गांधी की नहीं है ना, बात तो पूरे गठबंधन की है। ये 2024 का चुनाव है, वहां पर बोला जा रहा है कि मोदी हटाओ, यहाँ पर कहा जा रहा है 400 पार है। मैं अजीज खान जी आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि आज अभी थोड़ी देर पहले अमित शाह का एक बयान आया, उन्होंने कहा हम 400 पार के लिए लड़ रहे हैं, 40 पार के लिए लड़ रहे हैं। इतना डिफरेंस है, ये है लड़ाई, और इसको तो लड़ाई ही नहीं कह सकते हैं। आप लोग 40 पार के लिए लड़ रहे हैं क्या? देखिए सुचेता जी, मैं पहले इन सारे मुद्दों पे तो बाद में आऊंगा, थोड़ा सा एक एनालिसिस कर दूं डाटे का। और मेरे ख्याल से 400 और 40 की लड़ाई नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इंडिया के जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। सुचेता जी एक बात समझिए कि जो हालात पैदा हुए कल, पहले फर्स्ट फेज का चुनाव था, उस चुनाव में आपने देखा कि कितना बड़ा बदलाव आया। 2019 में 69.9% वोट पड़ा था और 2024 में 65.3% वोट पड़ा, यानी 4.6% वोट घटा। पहली पॉइंट। अब 4.6% वोट कितना होता है इसका अंदाजा लगाएं कि फर्स्ट फेज में 20 करोड़ वोट पड़ने थे, जिसमें 4.6% वोट नहीं पड़ा, यानी करीब 74 लाख, करीब 76 लाख वोट नहीं डालने गए लोग, यानी पिछले के कंपैरिजन में। एक बात आप जान लीजिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनडीए वाली सीट जो पहले थी 2019 में, उसमें 5.9% का चेंज आया, गिरा है ग्राफ, यानी लोगों ने वोट नहीं डाला 5.9%। और जो नॉन एनडीए है उसमें 3.2%, यानी करीब डबल का, यानी 3.2% जो नॉन एनडीए के जो सीट्स हैं उनमें वोट डालने लोग नहीं गए। लेकिन बीजेपी यानी जो एनडीए की सीट थी उसमें 5.9% लोगों ने वोट नहीं डाला। सवाल क्या है? हम जानना चाहते हैं कि वोट का परसेंटेज बड़े लेवल पर गिरा। अच्छा, लोगों में नहीं, अच्छा ठीक है, आपने बोला वोट परसेंटेज गिरा है। अरे भाई बात नहीं सुन रहे। सुचित्रा जी, आप देश की बहुत बड़ी पत्रकार हैं। नहीं अजीज जी, आप कितनी देर से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है मैं आपको टोकती कहूं। दुनिया देखता है, आप खुद इतनी वरिष्ठ हैं। फैक्ट पे बात करेंगे। हाँ, नहीं, हम फैक्ट पे बात करेंगे ना, हम बेकार में इधर उधर हल्ला नंगा नहीं करेंगे, अननेसेसरी अनर्गल बातें नहीं करेंगे, हम फैक्ट पे बात करेंगे। बोलिए बोलिए। अब सवाल इस बात का है कि मोदी जी ने इतनी गारंटी दी, बड़ी बड़ी गारंटी के नारे लगाए, टैगलाइन चलाया, इतनी गारंटी के बाद भी लोग वोट डालने नहीं आए जितना 2019 में आए थे। क्या वजह है? वोट परसेंटेज क्यों गिरा? बड़ी लंबी लंबी बातें साहब कि बम्पर वोटिंग हुई। कहां बम्पर वोटिंग हुई? आप इस चीज को एनालाइज करें कि तमाम दावों और वादों के बावजूद भी लोगों में उत्साह नहीं देखा गया। क्यों उत्साह नहीं देखा गया? वजह है आज किसान नाराज है बड़े स्तर पर, युवा जो इस मुल्क की। अब अजीज जी आपने बात रख ली, एक मिनट ममता जी को। अजीज जी, आपने कहा कि वोटिंग परसेंटेज उस तरह से नहीं हुआ है। अब मुझे ये पूछना है, जो वोटर नहीं गया है या फिर वो जो घर में बैठा रहा, वो क्यों नहीं गया है? प्रधानमंत्री ने आज वोट अपील की, और आज नहीं, वो अपनी हर रैली से वोट अपील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं आप लोगों से भी कहूंगा, यानी विपक्ष से, कि आप भी कहिए अपने वोटर को निकले, आप भी कहिए सबको कि वो वोट करें। क्या ये एक इंडिकेशन है ममता जी, किस ओर जा रहा है? जो नहीं निकला है वो क्यों नहीं निकला है? हाँ सुचरिता जी धन्यवाद। आज मैं डिबेट की शुरुआत में मर्यादा पुरुषोत्तम राम यानी हमारे आराध्य देव और अहंकारी रावण की बात करती हूँ। देखिए, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है समझने की कि प्रभु श्री राम को अहंकार का ज्ञान था और रावण को ज्ञान का अहंकार था। ये मेरे को लगता है पूरा देश समझ गया होगा। प्रभु श्री राम को अहंकार का ज्ञान था और रावण को ज्ञान का अहंकार था। तो आज जिन लोगों को अहंकार हो रखा है, जो अहंकार में घूम रहे हैं, उनका अहंकार बिल्कुल वैसे ही चकनाचूर होने वाला है जो अब मतलब उसके नशे में घूम रहे हैं जैसे रावण का हुआ था। अब दो तीन महत्वपूर्ण बातें, मेरे अजीज भाई ने बड़ी सारी बातें बोली हैं, बड़े बड़े दावे किए हैं कि ये तो वो वोटर नहीं आए, ये नहीं वो हुआ, वो नहीं हुआ। हाँ सही बात है कि वोट परसेंटेज पिछली बारी से इस बारी का कम है, लेकिन अजीज भाई ये भी तो हो सकता है ना कि इंडिया अलायंस का जितना वोटर और कार्यकर्ता था वो इतना पस्त हो गया है, वो जानता है कि अब की बार 400 पार है, तो आप लोगों को वोट दे करके और बाहर निकल करके अपना समय और वोट काहे बर्बाद करना है, तो इसलिए भी तो वोट परसेंटेज नीचे गिरा होगा। ये भी तो एक फ्लिप साइड है, सिक्के का दूसरा पहलू है। और सुनिए, जो आप बोल रहे हैं कि इस दावे का उस दावे का क्या हुआ, पता है सुचरिता जी, परेशानी यही है, जब जब इस देश के अंदर मोदी जी ने कोई ऐसा काम किया जो इंडिया अलायंस ने सपने में भी नहीं सोचा, तब तब इन्होंने इसी प्रकार से उछला है। मुझे अभी तक याद है जब स्वच्छ भारत अभियान यानी महिलाओं के लिए इज्जत घर की बात प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से की थी, तो पूरे के पूरे विपक्ष ने, इंडिया अलायंस कांग्रेस ने बोला था कि देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से
से शौचालय की बात कर रहे हैं, तब किसी ने ये नहीं सोचा कि महिलाओं को कितना कष्ट होता है। और आज आप देख लीजिए महिलाओं के लिए स्वच्छ भारत यानी मेरा सवाल एक और है ममता जी, मेरा, हाँ बोलिए बोलिए, 30 मोर सेकंड। उसके अलावा जब डिजिटल इंडिया आ रहा था तब इन लोगों ने क्या बोला था, ये क्या डिजिटल इंडिया करके रखा हुआ है, पैसा दो, प्लास्टिक मत दो, पैसा लेकर के आओ। अरे इस देश के जो गरीब हैं, ये अनपढ़ है, इनको क्या पता कि क्या होता है डिजिटल इंडिया, ये कैसे करेंगे ऑनलाइन पेमेंट। आज आप देख लीजिए, सब्जी वाले के पास जाइए, रिक्शा वाले के पास जाइए, सारा डिजिटल पेमेंट हो रहा है। तो अजीज भाई, आप लोगों की समस्या ये रही है कि जब भी इस देश ने परिवर्तन किया है, जब भी मोदी जी इस देश में परिवर्तन लाए हैं, आप लोग उसको स्वीकार नहीं कर पाए, पचा नहीं पाए। देखिए, मेरा कैपेबिलिटी के तो बाहर है। मेरा एक सवाल है, आपको समझ में आता नहीं है कुछ भी। मेरा एक सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री का यह कहना कि इस बार जो लोग नहीं निकल रहे हैं वो इंडिया गठबंधन के वोटर हैं, या फिर ये उन्होंने ये डायरेक्टली नहीं कहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन में एक उदासीनता है, और वो उदासीनता क्या वहां पर वोटिंग परसेंटेज में दिख रही है। मैं एक बार मैं लोगों की बात सुनवाना चाहती हूं। पहले चरण की वोटिंग हुई, उसके बाद लोगों ने क्या कहा है, क्यों प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पहले चरण के बाद एनडीए भारी बहुमत से आ रही है, जरा सुनिए। मोदी जी ही जीत रहे हैं, ऑपोजिशन को अपने आप में खतरा है क्योंकि खुद एकजुटता नहीं दिखाता है। बीजेपी जीतेगी ही। अब कारण भी है कि आज तक जितने भी आए हैं पहले वाले, आज तक कोई काम नहीं किए हैं। तो ना मोदी जी को हम लोग बुला रहे हैं, मोदी जी देश को रक्षा किया है और गरीबों को सब वही कर रहे हैं। मोदी जीतेंगे एकदम जरूर जीतेंगे। हाँ, अब कहीं जाए कौन कांग्रेस वाला हम लोग के लिए किया कौन चीज। अब की बार 400 पार का नारा जो मोदी जी ने दिया, वो पहले चरण में पब्लिक ने बता दिया कि अब की बार 400 पार साकार होने जा रहा है। 10 साल का इतिहास, ना कोई घोटाला, ना कोई भ्रष्टाचार, विकास के नाम पर पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। जो इंडिया के गठबंधन के लोग हैं, किस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। पहले चरण की जो मतदान हुई, उससे जो लोगों का रुझान देखा, निश्चित तौर पर माननीय मोदी दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और देश को एक नई गति, एक नई ऊर्जा फिर से प्रदान करेंगे। बिल्कुल एनडीए ही बहुमत में आएगी और बीजेपी 370 पार करेगी फिर से। कहीं भी इंडिया गठबंधन कहीं भी किसी भी जगह टक्कर पे नहीं है। अब देखिए, मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कल मैं खुद मुरादाबाद में थी और बहुत से लोगों से बात की, और वो एक ऐसी सीट है अजीज खान साहब जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि टक्कर है, और इसीलिए वहां पर दोनों तरफ के लोगों ने मुझसे बात की। अब मुझे ये बताइए कि ये जो सीटें हैं, जो हाई प्रोफाइल सीट्स हैं, के शर्मा जी, जो हाई प्रोफाइल सीट्स हैं, वहां पर भी अगर वायनाड जैसी सीट राहुल गांधी हारते हैं, या फिर मैं कहूं अगर हैदराबाद जैसी सीट माधवी लता जीत जाती हैं, तो क्या ये दिखा रहा है कि जो बड़े बड़े एक तरह से गढ़ रहे हैं, जो नॉन बीजेपी गढ़ रहे हैं, वो भी हिल रहे हैं इस बार, और ये तीसरी बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव में जा रहे हैं, ये बड़ा कम होता है, इसके क्या मायने? स्वाभाविक है। आप सुचेता जी देखिए, 2014 के बाद 2019 का परिणाम देखिए, हम 303 सीट पर गए और बड़े बड़े लोग चुनाव हारे, और यह हालत हो गई कि कांग्रेस एक सीट पे सिमट के रह गई उत्तर प्रदेश में, और ये सपा 3 सीट पर। तो ये इनकी हालत इसलिए है, मैं आपको कह रहा हूं, अभी